आयुर्वेद के अनुसार अपने पेशेंट को एनालाइज कैसे करना है, उसके बात करने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से, उसकी आंखों को देखकर, उसके चलने के ढंग को देखकर और उसके हाव भाव देखकर आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन सी प्रकृति का है या फिर उसमें कौन सा दोष प्रधान है ना। और आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा करने के लिए प्रकृति को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रकृति को आप कैसे एनालाइज करोगे उसके बारे में हमने 3 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पेशेंट को एनालाइज कैसे करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मेरा नाम है डॉक्टर कीर्ति और आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टवेद परीक्षा के बारे में, जो कि बीएमएस के सिलेबस का भी टॉपिक है रोग निदान और काय चिकित्सा में। लेकिन सिलेबस का टॉपिक होने के अलावा ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखकर रटकर उसके तरीके से हम इस टॉपिक को नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे क्लिनिकली इस टॉपिक का कि मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा और जिह्वा परीक्षा, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आज हम लोग बाकी के 4 यानी कि शब्द परीक्षा, उसके बोलने के तरीका, स्पर्श परीक्षा यानी उसको टच करके, दृक् परीक्षा उसको देखकर और आकृति परीक्षा यानी उसका बॉडी टाइप, उसका स्ट्रक्चर को देखकर आप कैसे एनालाइज कर सकते हो अपने पेशेंट को और कैसे आप पहचान सकते हो कि उसमें कौन सा दोष, वात, पित्त या कफ प्रधान है। और ये तो आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद में चिकित्सा करने के लिए वात, पित्त, कफ दोष का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आप अपनी थेरेपीज और अपनी मेडिकेशंस को डिसाइड करते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शब्द परीक्षा। शब्द परीक्षा का मतलब है उसका बात करने का तरीका, उसके बोलने का ढंग, उसके वर्ड्स कैसे निकलते हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा रफली बात कर रहा है तो आप समझो कि वो वात प्रधान दोष का है। अगर वो बैठा लेकिन उसने बैठते ही फटाफट से अपनी सारी दिक्कतों को बताना शुरू कर दिया, एक सांस में उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ये तकलीफ़ें हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें उसने एक सांस में बोलनी शुरू कर दी, तो आप समझो कि वो पित्त प्रकृति का है। और यहीं अगर पेशेंट आया, बहुत आराम से आपकी बात को सुन रहा है, गंभीरता से अपनी बात को रख रहा है, बहुत आराम से आपको चीज़ें बता रहा है, तो आप समझो कि ये कहीं ना कहीं कफ का प्रकोप है। ठीक है, अब आपको अगर दोष का एनालाइजमेंट हो जाएगा तो आप अपनी मेडिकेशंस को डिसाइड और थेरेपीज को डिसाइड कर सकते हो। अब ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? शब्द परीक्षा का इतना इम्पोर्टेंस क्या है? तो उससे आप कंपवात यानी पार्किंसंस को एनालाइज कर सकते हो, है ना। अर्दित यानी फेशियल पैरालाइज, पक्षाघात यानी फुल बॉडी या हाफ बॉडी कोई सा भी पैरालिसिस। ऐसा क्यों? जब पैरालिसिस का पेशेंट होगा या कंपवात का पेशेंट होगा तो उसके हाथ पैर बहुत काँप रहे होंगे, उसकी जो बोलने का तरीका होगा उसमें शब्द क्लियर नहीं होंगे, टूट कर बोल रहा होगा, तो आप मान सकते हो कि उसकी बॉडी में वात प्रधान हो रहा है। तो आप वात को नाश करने वाला या शांत करने वाला चिकित्सा दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखकर पता लगा सकते हो। राज्य क्षमा यानी कि टीबी। अब टीबी वाली चीज़ों को आप कैसे शब्द से कैसे पहचान जाओगे? अब कोई बोलेगा कि मैम उसके बोलने के तरीके से हमें कैसे पता चल जाएगा उसको टीबी है? तो बोलने के तरीका मतलब जैसे बोलते बोलते उसको खांसी बहुत उठ रही है ना। अब आप खांसी की आवाज़ से पहचान सकते हो कि अगर उसके बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा, बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ होगा, तो आप उसकी खांसी की आवाज़ से पहचान सकते हो, है ना। तो वो भी क्या हुई हमारी शब्द परीक्षा। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक छोटी छोटी परीक्षा की। अब आप सोचो हमारे आचार्यों ने कितना कुछ आयुर्वेद में बताया है, बस फ़र्क है हमारी दृष्टि का और हमारे समझने का। क्लिनिकली आप चीज़ों को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट अमेजिंग। ध्यान में रखना भी आसान होगा और पेशेंट को ट्रीट करना भी उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्पर्श परीक्षा यानी टच करके। तो इसमें क्या है, स्किन हमारा जो ऑर्गन है यानी त्वचा, वो इन्वॉल्व होता है। अब टच करके आप कैसे देखोगे? अगर आपने पेशेंट को टच किया और आप देख रहे हो कि उसकी स्किन या उसका हाथ जहाँ भी आपने टच किया वो बहुत ठंडा है ना, तो आप समझो कि वो वात का प्रकोप है। अगर आपने टच किया और वो बहुत गर्म हो रहा है ना, नॉर्मली वो कह रहा है कि मैं इतना ही गर्म रहता हूँ। अगर बुखार की वजह से गर्म है तो बात अलग है,
और वो कहते हैं नॉर्मली मेरा टच करोगे तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो आप समझो कि वहाँ पर पित्त प्रकोप है। और बुखार हो रहा है तब भी वो उष्ण है, तो भी वहाँ पर पित्त का प्रकोप है। श्लेष्मा का प्रकोप यानी कफ बढ़ा हुआ है, कैसे आप उसे टच कर रहे हो और वो एकदम चिपचिपा सा है, चिकना सा है ना, उसका हाथ पे आप टच कर रहे हो, माथा पे टच कर रहे हो तो वो बहुत चिकना है, तो आप समझो कि कफ का प्रकोप है। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप जॉन्डिस, एनीमिया, ये सब चीज़ें देखते हो। कैसे? अब जब जॉन्डिस है या फिर यकृत मतलब लीवर का कोई डिसऑर्डर है, आप टच करके देख रहे हो तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे टेंडरनेस है, मतलब टच करने पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। पांडु एनीमिया, तो अगर आप आँखों को मतलब कंजक्टिवा आप उसका देखते हो, आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है कि हाँ इसकी आँखें जो हैं वो थोड़ी सफ़ेद सी हो रही है, मतलब प्रॉपर इसकी जो कलर होना चाहिए वो नहीं है, तो आप पांडु यानी एनीमिया का अंदाज़ा लगा सकते हो। वात रक्त है ना, यानी गाउट है, मतलब उसको टेंडरनेस है कहीं पर, उसके जैसे मान लो जॉइंट्स में उसका पेन है, अपने जॉइंट्स को टच करके देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं क्या, वहाँ पर थोड़ा उष्णता है क्या, है ना, या फिर बहुत टेंडरनेस है क्या, तो आप अर्थराइटिस इन सब का एक एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा स्पर्श परीक्षा के अंदर। इस तरीके से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट आता है नेत्र परीक्षा, यानी उसकी आंखों को देखकर। अब उसकी आंखों को कैसे देखोगे? जब उसकी आंखों में देखोगे तो क्या देखोगे? कलर देखोगे। कलर से क्या पता चलेगा? अगर प्रॉपर है, रेड कलर नीचे का जो बल्बर कंजक्टिवा है वो है, तो आप देखोगे कि हाँ ठीक है, इसका हीमोग्लोबिन मुझे ठीक लग रहा है ना। रक्तता बहुत ज़्यादा लाल तो नहीं हो रही, आंखें बहुत ज़्यादा लाल है तो आप क्या समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है इसका, है ना। तो एनीमिया पता चल सकता है। बहुत ज़्यादा अगर रेडिश हो रही है, बहुत ही एक्सेस में रेड है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा मुझे इसका बीपी चेक करना चाहिए, इसका बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप नेत्र की परीक्षा यानी उसकी आंखों को देखकर कर सकते हो। एक और चीज़ जो बुक्स में लिखी तो नहीं मिलती है, बट मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एनालाइज की हैं और गुरुजी से भी यही सीखा है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके पास बैठा है और उसके नेत्र बहुत ज़्यादा चंचल है, इधर उधर देखे ही जा रहा है, मतलब एक जगह वो अपनी आंखों को टिका ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो पित्त प्रकृति का है। और आप उससे पित्त प्रकृति वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो दे गिव द आंसर इन द पॉजिटिव सेंस, तो कभी देखना ट्राई करके। नेक्स्ट है आकृति, उसको देख कर कैसे देखोगे? आप बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा है ना, बहुत ज़्यादा हाइट लंबी है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो इन सब चीज़ों के अनुसार आप उसकी परीक्षा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा काला है तो कहीं ना कहीं वात का हो सकता है इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा मोटा है तो कफ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। और जब बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप उसकी मतलब शुगर वगैरह की चीज़ें हिस्ट्री पूछ सकते हो कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा तो नहीं रहती है ना, क्यों, और सांस बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलता है। और ऐसे उस कंडीशंस में आप फिर ये देख सकते हो कि उसको किडनी या लिवर के डिसऑर्डर्स तो नहीं है। आप ये सब देखोगे वो बहुत ज़्यादा मोटा है तो कहीं ना कहीं कफ प्रधान प्रकृति है, और कफ वाले लोगों का जो डाइजेशन है वो थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो आप उनसे कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वो बात बता रहा है आपको तो आप उससे पाइल्स का पूछ सकते हो कि भाई आपको कहीं पाइल्स तो नहीं है ना। तो आप ये सब चीज़ें जो हैं वो आप देख कर और उससे पूछ कर एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये अष्टविध परीक्षाओं को करना। अगर आप इस तरह से आप उसको देखते हो तो आप अपने पेशेंट को भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस में भी आप चीज़ों को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड आवर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब मुझे सच्ची बताना, क्या इस टॉपिक को आप इस तरह से एनालाइज अपने पेशेंट को कर सकते हो? ऐसा कभी पहले पढ़ा था? येस और नो। और इसका फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो, बाकी के वीडियोस भी अलग अलग प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।